तो महंगा सफर, जी हाँ, ट्रेन का सफर बेसिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त फेस्टिव सीजन में ट्रेन का सफर और हवाई जहाज का सफर लगभग बराबर हो गया अगर आप सेकंड एसी या फर्स्ट एसी क्लास को कंपेयर करें। कुछ रूट पर तो थर्ड एसी तक मैच कर जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे रेल बजट में प्रीमियम ट्रेनों का ऐलान हुआ था, लेकिन इन ट्रेनों का किराया भी बाकी ट्रेनों से काफी ज्यादा है। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। शताब्दी जैसी ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर को लागू करने के बाद रेलवे ने बजट में कई प्रीमियम ट्रेन्स भी चलाने का ऐलान किया था। इन ट्रेनों को सुविधाओं के हिसाब से बेहतर माना जाता है, लेकिन इन ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों से काफी ज्यादा है। वाराणसी दिल्ली रूट में महामना एक्सप्रेस का किराया बाकी एक्सप्रेस ट्रेनों से 20% ज्यादा है। दिल्ली आगरा रूट पर गतिमान एक्सप्रेस का किराया इसी रूट पर चलने वाली शताब्दी ट्रेन से 40% ज्यादा है। हाल ही में सरकार ने हमसफर नाम की एक नई ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस ट्रेन का किराया भी 20% ज्यादा होगा। रेल बजट में तेजस ट्रेन का ऐलान हुआ था, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिसमें वाईफाई जैसी सुविधाएं भी होंगी और इसका किराया भी 20 से 30% ज्यादा होगा। रेलवे ने नई ट्रेनों का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सभी ट्रेनें प्रीमियम ट्रेनें हैं और इनका किराया 20 से 50% तक ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ जितेंद्र भार्गव भी हैं, एविएशन एक्सपर्ट। जितेंद्र भार्गव से हम बात करेंगे। जितेंद्र भार्गव साहब, क्या लगता है आपको, हर साल की तरह इस बार भी फेस्टिव सीजन में हवाई किराया और प्रीमियम ट्रेनों का किराया भी आसमान छू रही है? हालांकि हवाई किरायों के बारे में हम बात करें, लेकिन आपको लगता है इतनी बढ़ोतरी बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक है या इसमें भी कहीं मुनाफाखोरी वाली सोच है सर? देखिए, कुछ प्रतिशत और कुछ एयरलाइन के साथ ये कहा जा सकता है कि वो अपने दाम जरूरत से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आप एटीएफ के दाम आजकल कम हैं तो आपका ये जो बैंड होता है लोएस्ट फेयर टू मैक्सिमम फेयर, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया से कम किया जा सकता है। जैसे कि त्योहारों के पास में जब टिकट खरीद रहे हो लोग, वो 15,000 17,000 का ना हो, वो 11-12,000 के करीब हो, क्योंकि ये आप मत भूलिएगा कि जिसने सबसे पहले टिकट खरीदा है शायद उसने खाली बम्बई दिल्ली उदाहरण के तौर पे केवल 3,000 रुपये दिए हो। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ समीर हैं। समीर, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा, ट्रेनों के बारे में बात करूंगा। समीर, क्योंकि आप रेलवे भी कवर करते हैं और आप कहीं ना कहीं आप एविएशन भी कवर करते हैं। समीर, आप दोनों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। क्या लगता है समीर, क्या फेस्टिव सीजन में वाकई ये काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है जब ट्रेनों का, अच्छी ट्रेनों का और हवाई जहाज़ का किराया लगभग बराबर हो गया है, और क्या रेलवे को इसका नुकसान होगा समीर? ये गलत है। मेरे समझ ये कहती है, देखिए रेलवे का जो इस वक्त का जो मॉडल है वो ये कह रही है कि 2019 तक एक तो कोशिश ये की जाए कि सभी यात्रियों को टिकट मिल पाए। उसके लिए जरूरी ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार किया जाए, और जो रेलवे कर भी रही है। लेकिन इसके लिए रेलवे को दोनों तरफ से पैसा कमाने की जरूरत है, माल भाड़े से भी और यात्री किराए से भी। होता अब तक ये आ रहा है कि माल भाड़े से तकरीबन 60 से 70% की कमाई रेलवे को होती थी, जबकि यात्री किराए से बामुश्किल 25-30% होती थी। रेलवे कोशिश ये कर रहा है कि यात्री किराए से इस परसेंटेज को और बढ़ाया जा सके और प्रीमियम गाड़ी। लेकिन समीर, जो आप बात कह रहे हैं उसी बात को रेलवे की रिपोर्ट्स काटती है समीर। रेलवे की रिपोर्ट्स कहती है कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे पैसेंजर लोड रेलवे के पास कम हो रहा है और पैसेंजर रेवेन्यू भी कम हो रहा है। अब जब किराया बढ़ाएंगे तब तो और कम होगा। बिल्कुल, रेलवे का ये कहना है कि अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए आपको उसके एवज में आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, और इसीलिए कोशिश ये है कि नई ट्रेन या फिर अगर आपको जो नए कलेवर में अगर आप ट्रेन पेश करते हैं, जैसे कि महामना, वो एक तरीके से नए कलेवर में पेश की गई ट्रेन है, हमसफर ट्रेन है, ट्रेन नई है, थर्ड एसी ट्रेन है, उसमें 8 से 10 सीधी सोच, ज्यादा सुविधाएं तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उतने पैसे में आपको सुविधाएं नहीं मिल सकती जिसके लिए आप हल्ला मचाते हैं, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।